ओम नमो नारायण। सावन के ठीक 3 दिन बाद मकर राशि वालों के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। जी हाँ, भाग्य में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कर्म क्षेत्र यानी कि व्यापार नौकरी के स्तर में बड़े बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के संबंध, पार्टनरशिप के संबंध और व्यापार के संबंध, रोजमर्रा की आपकी जीवन की आय जो निकलती हुई आ रही थी वो बदलाव के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए कार्य पुनः गति पकड़ेंगे क्योंकि शनि यहाँ बैठने से, अब सूर्य की दृष्टि बनने से आपको जो है राहत की सांस मिलेगी। वहीं राहु धन भाव में होने से आपके लिए शुभ संकेत रहेंगे। जी हाँ मित्रों, सावन के 3 दिन बाद यानी कि 31 अगस्त 2026 से ही ग्रह परिवर्तन होगा। और ऐसा ग्रह नहीं, 3 ग्रह स्वराशि होने को जा रहे हैं। 3 ग्रह स्वराशि होकर रहेंगे और इनका एक प्रभाव बहुत कुछ प्राप्त होगा। मकर राशि वालों के लिए रुके हुए कार्य पुनः बनना चालू हो जाएंगे। जीवन में जो अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, आपके काम डेले पर डेले हो रहे थे, वही कार्य अब आपके बनना चालू हो जाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं कौन सा ग्रह इस समय आपको क्या फल दे रहा है और कौन से ग्रह की इस समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कौन सी रेमेडी इस समय इस महीने में आपको करने की जरूरत है, किस ग्रह के प्रभाव में यह महीना पूरा बीतेगा और किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, विस्तार से बताते हैं। जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, शुरुआत करते हैं ऐसा ग्रह जो सुख शांति भोग विलासिता धन संपत्ति का कारक है। जी हाँ मित्रों, वो ग्रह है शुक्र। शुक्र जो है 2 सितंबर 2026 को अपनी स्वराशि हो जाएंगे यानी कि तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे और आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत करेंगे। आपकी आय क्या होगी, आप क्या करेंगे, कितना पैसा आएगा, किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, इसे हम कर्म क्षेत्र कहते हैं। और कर्म क्षेत्र में ही शुक्र का मजबूत होना, बली होना मतलब आपके सुख भाव में यानी कि 4th हाउस में सीधा दृष्टि बनाएंगे और दृष्टि बनाने से आपके सुख संपत्ति, घर में भी सुख का वातावरण आपको प्राप्त होगा, जीवन का आनंद प्राप्त होगा। देखिए, हम दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं और शुक्राचार्य यहाँ मजबूत होने का मतलब है इस घर के स्वामी है, तुला राशि के स्वामी है। तुला राशि के यह स्वामी है वृषभ और तुला, ये 2 राशियों में प्रॉपर शुक्र को स्वराशि माना जाता है और गुरु की राशि यानी कि 12वें घर में इन्हें उच्च स्थान प्राप्त है। देखिएगा, उल्टा होता है ना, गुरु के घर में जाकर यह उच्च स्थान प्राप्त करते हैं और गुरु अगर इनके घर में आ जाए तो आप मान लीजिएगा कि इनके लाभ ही लाभ करवाते हैं। ग्रह दोनों बराबर के हैं, गुरु और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य, ये दोनों कुंडली के महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर गुरु एक्टिव नहीं है, गुरु सही नहीं है, तो आपका जो है पारिवारिक सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, संतान सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, माता पिता का सुख प्राप्त नहीं होगा, पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। ये गुरु दिलाता है। शुक्र आपको वो सब कुछ दिला सकता है जो जीवन में व्यक्ति दिन रात संघर्ष करता है। मतलब संघर्ष का मतलब है कि आप किसके लिए कमाई करते हैं, सुख सुविधाओं के लिए, बड़ा गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, पैसा हो, नौकर चाकर लगे हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, इसी के लिए तो आप मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। वो है शुक्र। एक ग्रह आपके पूरे जीवन को संभालता है, दूसरा आपको भोग विलासिता दिलाता है। ये 2 खंबे हैं, जीवन के 2 पिलर हैं जो मजबूत होना अति आवश्यक है। जिन लोगों की बड़े जो उद्योगपति हैं, जो लोग बड़े व्यापार करते हैं, बड़े साम्राज्य चालू करते हैं, या आप देखिएगा जो बड़े ऐसे अंबानी है, अडानी है, इन लोगों की कुंडलियों में ये दोनों ग्रह बड़े मजबूत पाएंगे। चाहे कोई जितने भी अच्छे शिखर पर जाएगा, शुक्र और गुरु मजबूत होना चाहिए, वही शिखर पर जाता है। शिखर पर ले जाने का सबसे जल्दी ग्रह है राहु। सबसे जल्दी कोई ग्रह ले जाता है तो वो राहु ले जाता है शिखर पर। मतलब आप मान के चलिए 5 किलोमीटर का रास्ता है और आपको उसको तय करने में 15 मिनट का समय लगता है, 20 मिनट का समय लगता है। अगर आप पैदल चलेंगे तो 1 घंटे का समय लगेगा, कोई वाहन से जाएंगे तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन वही राहु, अगर राहु के साथ आप बैठे हैं, राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, तो वही राहु आपको 20 मिनट की जगह में 1 मिनट पर उस रास्ते को तय करवा देगा। 1 मिनट के अंदर ये राहु है। मतलब जो ग्रह आपको 20 मिनट, 25 मिनट, कोई 1 घंटे का समय ले रहा है, वही राहु आपको 1 मिनट में वो 5 किलोमीटर का रास्ता तय करवा देगा। ये राहु है, सबसे ज्यादा स्पीड में देने वाला और सबसे ज्यादा स्पीड में लेने वाला ये ग्रह राहु है। इसको इसीलिए मायावी कहा गया है, छलिया कहा गया है। अच्छा, दूसरी बात, ये शनि है। शनि हरदम दंड नायक है। कुंडली में शनि को दंड नायक कहा गया है क्योंकि ये यमराज के भाई है। ये दंड देते हैं व्यक्ति को, व्यक्ति के सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं। वही ग्रह है शनि। शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हो, अच्छे का मतलब शुभ ग्रह के साथ में इनके संबंध हो। शुभ ग्रह कौन से? राहु के इनके साथ में संबंध हो, शुक्र के साथ में संबंध हो, बुध के साथ में संबंध हो, तो इनके शुभ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे।
ये ग्रह इनके लिए शुभ है। इनके लिए कौन शुभ नहीं है? मंगल इनके लिए शुभ नहीं है, सूर्य इनके लिए शुभ नहीं है, चंद्र इनके लिए शुभ नहीं माने जाते। ये 3 ग्रह इनके लिए शुभ नहीं है। इसीलिए कुंडली में आप देखिएगा शनि आपके किसके साथ बैठा है या किसकी दृष्टि है। मान के चलिए इस समय जो है, इस समय देखिएगा शुक्र यहाँ बैठा है, सूर्य बैठा है, तो सूर्य और शनि ये दोनों आमने सामने हो तो मान के चलिए आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। हाँ, कुंडली के अगर दोनों ग्रह आमने सामने बैठे हो, शनि और सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? यही एक कॉन्सेप्ट है। जब ये दोनों ग्रहों अलग सामने बैठे हो तो जिस ग्रह को बलवान यानी कि बली माना जाता है वही ग्रह अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देता है। और ये पिता पुत्र है, शनि सूर्य के पुत्र है, शनि सूर्य के पुत्र है। इसीलिए ये पिता पुत्र अगर कुंडली में आमने सामने बैठे हो, मूल त्रिकोण में बैठे हो या केंद्र में बैठे हो, तो इनके बलवान होने के और भी सहायक मिल जाते हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद पर जाते हैं तो कुंडली में सूर्य और शनि का देखना बहुत जरूरी है। जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम है, उनके लिए मंगल बहुत जरूरी है। मंगल बहुत जरूरी है, उनका मंगल बहुत जरूरी है। मंगल अगर आपका जितना स्ट्रांग होगा, भूमि से जुड़े बड़े बड़े टेंडर आपके पास रहेंगे। बचपन से ही आपको एक आलीशान मकान प्राप्त होगा, वाहन इत्यादि प्राप्त होंगे, माता सुख प्राप्त होगा। मंगल जितना मजबूत हो, माता का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा। मंगल जितना मजबूत हो, ये सब कुछ मिलता रहेगा। आप प्रशासनिक क्षेत्र में अगर आपके घर में कोई ना कोई पिता या माता जॉब करती होंगी, मंगल मजबूत होगा तो जॉब जरूर प्रशासनिक क्षेत्र में रहेगा। ये मंगल कहता है। बुध आपके परिवार का व्यवहार आपके साथ कैसा रहता है, बुध आपकी वाणी क्या रहेगी, बुध आपका फ्रेंड सर्कल क्या रहेगा, बुध आपके ऊपर आकर्षित लोग कितने होते हैं, बुध आपका मजाकिया स्वभाव क्या है, लोगों को हंसा देते हैं। कई लोग जो है बातों बातों में आप देखते होंगे कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, उसमें एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो सभी लोगों को एक बात पर हंसा देता है। लोग इकट्ठा होने के लिए उसी के साथ में बात करते हैं, तो वो बुध का कारक है। बुध अगर कुंडली में अच्छा बैठा है तो ऐसा व्यक्ति हंसमुख स्वभाव का होता है। हंसमुख स्वभाव का मतलब वो लोगों को बिन वजह ही हंसा देगा, अपनी बातों से ही ऐसी हंसमुख बातें करेगा कि जिससे लोगों को हंसी आने लगेगी। रोते हुए व्यक्ति को भी हंसा दे, मान लीजिएगा बुध अच्छा है उसका। वाणी का बहुत बहुत प्रखर होगा, तीखी मतलब उसकी इतनी तीखी वाणी होगी कि लोग उससे बात करने से कतराते हैं, डरते हैं। वकील हो गया ना, वकील हो गया, जज हो गया, ये लोग तीखी वाणी रहते हैं। बहसबाजी करना ये बुध का ही, कभी कभी सम्मेलन, ये बुध का ही कारक है। सूर्य हरदम सत्ता का कारक होता है, पिता का कारक होता है। सूर्य पिता का कारक है। सूर्य अगर आपके अच्छे भाव में बैठ गया, जैसे भाग भाव में बैठा है, यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सूर्य पिता का कारक होता है। आपके ऊपर पिता का कितना कंट्रोल है वो सूर्य बताता है। आप किस जगह पर सरकारी नौकरी करेंगे वो सूर्य ही बताएगा। सूर्य जितना मजबूत होगा व्यक्ति को उतने ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं जीवन में। सरकारी पद, मान सम्मान, पिता के संबंध सूर्य से देखिएगा। सूर्य स्ट्रांग है, पिता से कह दीजिएगा, पिता की बात मानेगा। अगर सूर्य स्ट्रांग नहीं है, किसी नीच ग्रह के ऊपर दृष्टि बन गई तो कह देना है पिता के साथ संबंध नहीं बनेंगे, ये होता है। केतु मोक्ष का कारक है। केतु मोक्ष का कारक है, लेकिन केतु किस घर में बैठा है ये देखना बहुत जरूरी है। केतु क्या है, इनके पास, श्रीमान के पास ना ही सिर है, ये तो सिर्फ अपांग है। इनके पास तो गला ही नहीं है, ना सोचने की, ना समझने की क्षमता ही नहीं है, ना आंखें हैं देखने के लिए। केतु इनका गर्दन नहीं है, राहु इनका गर्दन है ना, तो केतु और राहु हरदम एक साथ कुंडली के हरदम आमने सामने रहते हैं। एक अपनी लाठी से इसको चलाता है, मतलब राहु सिर है तो रास्ता दिखाता है और केतु चलता है। कहने का मतलब है कि अगर केतु किस ग्रह के साथ में बैठा है वैसे ही प्रभाव देने लगेगा। अगर मान के चलिए मंगल और केतु ये दोनों अगर कुंडली में स्ट्रांग है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा क्रोधी, बड़ा स्वाभिमानी, हर बात को स्वाभिमान पर लेने वाला। जैसे आपने देखा हो शादियों में जो फूफा आते हैं, अगर उनको किसी बात पर ना पूछा जाए तो वो रूठ जाते हैं। या जीजा होते हैं शादियों में, अगर आप उनको किसी बात के लिए नहीं पूछते हैं शादी विवाह में तो वो रूठ जाते हैं। वही केतु है। ये सम्मान का भूखा है, सम्मान इसे बहुत प्रिय है। अगर आप सम्मान देना चालू कर देंगे केतु वाले व्यक्ति को तो आप मान लीजिएगा कि वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। सम्मान बहुत चाहिए होता है। जिस कुंडली में केतु लगन में हो, केतु नवम में हो, केतु दशम में हो, केतु जिस घर में बैठा हो उसे सम्मान व्यक्ति को चाहिए। उस घर से जुड़ा सम्मान उसे चाहिए, वो जीवन भर खुश रहेगा। उसे ना ही आपके धन दौलत से मतलब है, ना आपके खान पीन से मतलब है, उससे सिर्फ अपने सम्मान से मतलब है। सम्मान का मतलब आप जा रहे रास्ते में, पंडित जी राम राम, राम राम, सम्मान मिल गया। पंडित जी पाए लागू, खुश रहिए भैया, ये सम्मान मिल गया। बीच लोगों में आपने पंडित जी को सम्मान कर लिया, या
पंडित जी को छोड़िए, आपने कोई बड़ा बूढ़ा आपका है, उसका सम्मान आपने कर लिया, भरी महफिल में जो लोग खड़े हैं वहां उस व्यक्ति का सम्मान कर लिया, बड़ा खुश हो जाएगा, उसे आपके पैसों से मतलब नहीं। यही केतु है। कुल मिलाकर यहाँ शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। शुक्र बुध की युक्ति आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट लेकर आ रही है। राहु आपके थोड़ा धन भाव को यहाँ पर पीड़ित करेगा, लेकिन यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा और आपको मान सम्मान दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए उत्तम रहने वाला है। जीवन की कुछ बाधाएं इसी महीने में कट जाएंगी, धन अच्छा आएगा, धन की योजनाएं बनेंगी, कोई बड़ा कार्य हो सकता है, कोई बड़ा रुका हुआ कार्य होने की संभावना बन रही है। जीवन में बड़े उद्देश्यों को आप पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं सितंबर के महीने में। सितंबर का महीना खुशहाल रहेगा, कुछ यात्राएं होंगी, यात्राओं से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है कि इस महीने में कुछ बड़े काम आपके हो सकते हैं जो काफी समय से पेंडिंग में रहे। इसमें क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को? शनि की सेवा करिएगा, बुधवार के दिन हरी दूबा गणेश जी को अर्पित करिएगा। बुध आपका जितना एक्टिव रहेगा, क्योंकि उच्च का होकर जा रहा है बुध, साथ में शुक्र स्वराशि है और सूर्य अपने घर में मालिक बने बैठे हैं। ये 3 ग्रहों के साथ यह सितंबर का महीना आपकी शुरुआत में ही रिजल्ट देंगे, थोड़ी धीमी गति से ही सही, लेकिन अंततः आपको लाभ मिलेगा। जीवन पर्यंत आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और दूसरों के साथ में भी शेयर किया करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे पेज या आप जिस YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।